अजी आप चिंता क्यों करते हो? एक दिन हमारा बेटा प्रभात डॉक्टर जरूर बन जाएगा। कोशिश करेंगे पूरी, हम उसे डॉक्टर बना के छोड़ेंगे। हाँ जी। प्रभात, आओ बेटा बैठो। प्रभात बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि एक दिन तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े डॉक्टर बनो और इस गांव की सेवा करो। हाँ बेटा प्रभात, तुम एक दिन अपने बाबूजी की ये इच्छा जरूर पूरी करना और इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े बेटा, पर तुम एक दिन डॉक्टर जरूर बनना। प्रभात बेटा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे किससे कर्जा लेना पड़े, मैं तुम्हें डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। हम अपने करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे बेटा, और इसके लिए चाहे हमें अपने आप को बेचना ही क्यों ना पड़े, पर हम चाहते हैं कि तुम एक दिन डॉक्टर बनो और इस गांव के हर उस दुखिया की सेवा करो जो अपने अपने दुख से परेशान है। पिताजी, आप मुझे डॉक्टर क्यों बनाना चाहते हो? प्रभात बेटा, डॉक्टर मैं तुझे इसलिए बनाना चाहता हूँ कि उस पीड़ा को मैंने देखा है, अपनी इन आंखों से देखा है। गांव के लोगों को परेशान होते हुए देखा है मैंने प्रभात, जो बीमारियों से ग्रस्त होकर, ना हमारे गांव में कोई अस्पताल की व्यवस्था है और ना हमारे गांव में कोई सुविधा है जिससे कि गांव के लोग, ये गरीब गांव के लोग, हम जैसे गरीब लोग, मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने बेटे को उस मुकाम पर खड़ा करूं, उस मुकाम पर खड़ा करूं कि जहां इन गरीब लोगों की सेवा हो सके। तो ये मेरी इच्छा पूरी करेगा ना मेरा बेटा? माँ, पिताजी, आप दोनों चिंता ना करें, मैं आपको एक दिन डॉक्टर बन के जरूर दिखाऊंगा। बेटा प्रभात, गांव में अच्छा डॉक्टर ना होने के कारण बचपन में लंबे समय से बीमार चल रही मेरी माँ चल बसी, और उसी के चलते मेरे पिताजी भी स्वर्ग सुधार गए। जब भी मेरे बेटे मैंने ये ठान लिया था कि इस गांव में अस्पताल और एक अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था बनाकर ही दम लूंगा। तो मेरे बेटे, मेरा ये सपना साकार करोगे ना तुम? हाँ पिताजी, मैं आपका सपना साकार जरूर करूंगा। बेटा प्रभात, हमने सोचा है कि तेरी पढ़ाई के लिए हम तुझे शहर भेजें, और शहर भेजने के लिए रुपयों की जरूरत पड़ेगी, पर तू चिंता न करना, हम चाहे कुछ भी करें, पर तुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है बेटा, बाकी ऊपर वाला मालिक। ठीक है बेटा, मैं खाना बना लूंगी। ठीक है पिताजी, अब मैं अपनी पढ़ाई कर लूँ। ठीक है बेटा। हे भगवान, मेरे बेटे को डॉक्टर जरूर बनाना।
हाँ। पार्वती। आ गए जी आप। हाँ पार्वती, मैं कह रहा था प्रभात के लिए मैंने साहूकार से थोड़ा कर्ज ले लिया है, जिससे कि अब प्रभात शहर जाके पढ़ाई कर सकेगा। ठीक किया ना? ठीक किया जी आपने। हमारा फर्ज है अपने बच्चे को कामयाब करना, जैसी ऊपर वाले की कृपा। ठीक है जी, आप हाथ पैर धो लो, मैं खाना लाती हूँ। ठीक है पार्वती। प्रभात, प्रभात बेटा, तुम्हारा शहर जाने का इंतजाम मैंने कर दिया है। कल तुम्हें शहर जाना है। ठीक है पिताजी, मैं तैयारी करता हूँ फिर। ऐसा है जी, अब हमारा प्रभात शहर जा रहा है। बहुत कुछ मिलेगा उसे वहां सीखने को। जिस जिस चीज की जरूरत है इस गांव, उस गांव की हर जरूरत को पूरा करेगा हमारा बेटा प्रभात। आ गए बेटा प्रभात, कर ली तैयारी जाने की? हाँ जी पिताजी। बेटा रुको रुको, मैं भी आई। मेरा बेटा जाएगा शहर, पुराने कपड़े थोड़ी पहन के जाएगा। माँ जल्दी आओ, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ, ये कपड़े मेरे प्रभात के लिए अच्छे रहेंगे। इन्हें ही शहर पहन के जाएगा मेरा बेटा। इन्हें ही पहन के जाएगा। बेटा बेटा प्रभात, ये मैंने कुछ पैसे जोड़े थे,
तुम्हारे पिताजी से छुपा छुपा के सोचा था जब मेरा बच्चा शहर जाएगा पढ़ने तो ये कपड़े पहन के जाएगा। क्यों जी, ठीक किया ना मैंने? ठीक किया पार्वती तुमने। पता नहीं वहां पर कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे बेटा। प्रभात, तुम इन कपड़ों को पहन कर जाओ। आज मेरा मन बहुत खुश है जी। आज हमारा पहला सपना साकार होने जा रहा है। ठीक है पिताजी, मैं इसको अभी पहन के। ठीक है बेटा। हम अपने मकसद में कामयाब तो हो जाएंगे ना जी? हाँ पार्वती, हाँ, हम जरूर कामयाब होंगे। बेटा। प्रभात, मेरा बेटा प्रभात, मेरा बच्चा प्रभात। माँ, पिताजी, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों का सपना जरूर साकार करूंगा। ये तरह मेरा बच्चा। हाय, मैं सीमा। हेलो, मैं प्रभात। आप इसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं क्या? हाँ। मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं देखती हूँ आप कॉलेज के बाद यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं। हाँ, मेरा एक मकसद है। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्या मकसद है आपका? मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं और अपने गांव में एक अस्पताल खोलूं जिसमें कि हम गरीब लोगों का इलाज मुफ्त कर सकें और वहाँ के गरीब लोगों की सेवा करूं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जैसी सोच रखने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम है। वैसे तुम की डॉक्टरी कर रही हो? मैं सिर्फ अपने पापा की जिद के कारण डॉक्टरी कर रही हूँ, वरना मेरा मन नहीं है। ठीक है, तो टाइम बहुत हो गया, मैं चलती हूँ। कल मिलते हैं, बाय। प्रभात, रुको। कॉलेज जा रहे हो क्या? हाँ, आप भी कॉलेज जा रहे हो क्या? हाँ, मैं भी जा रही हूँ। चलो साथ चलते हैं। प्रभात, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। प्रभात, मैं दिल ही दिल में तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मुझे तुमसे शादी करनी है। सीमा, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना।
तुम्हें नहीं पता मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, और वैसे भी तुम एक रिच परिवार से हो और मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ। तो तुम कैसे मेरे साथ कोऑपरेट कर पाओगी? मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा। प्रभात, मैं तुम्हारी इन जिम्मेदारियों में साथ देने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना प्रभात, तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सीमा, 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 अरे आ गए आप? ये लो चाय। चाय? वो पहले बना कर रखी थी। अरे बैठो भी। देखो प्रभात, तुम्हें बहुत दिन हो गए दूसरों की क्लिनिक पे काम करते करते। अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम खुद का क्लिनिक खोलो। हाँ मानती हूँ इसके लिए तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी, पर मेरे पापा तो कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि मैंने उनके खिलाफ शादी करी है। पर तुम अपने माँ बाप से कह सकते हो, अपने हक के लिए लड़ सकते हो, उनसे बोलो, वो देंगे आपको पैसे। क्या सीमा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? अपनी जिम्मेदारियों के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। क्या क्या प्रभात, तुम उन गांव के मैले कुचेले लोगों के लिए डॉक्टर बने हो? नहीं प्रभात नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हम कल ही जाएंगे और तुम्हारे माँ बाप से कल ही बात करेंगे। हम शहर में क्लिनिक खोलेंगे प्रभात, शहर में। हमें पैसा कमाना है प्रभात, पैसा। पार्वती, ओ आई पार्वती, आई जी, क्या हो गया? कैसे बेचैन हो रहे हो? क्या बात है? पार्वती, प्रभात की कोई शहर से खबर नहीं आई। आ जाएगी जी, क्यों चिंता कर रहे हो? व्यस्त होगा काम में, फुर्सत होगी तो कर लेगा खबर। हमें चिंता करनी ठीक नहीं है, उसे अपना काम करने दो। ठीक कहती हो तुम पार्वती, कहीं काम में ही लगा होगा। हाँ जी, आप तो बेकार ही परेशान हो रहे हो। जब फुर्सत होगी अपने आप खबर कर देगा, इतना पता है मुझे मेरे बच्चे का। माँ, माँ, प्रभात के पिताजी, ये तो हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो पार्वती, ये अपना प्रभात ही है। प्रभात, माँ नमस्ते। जीते रहो बच्चा। पिताजी नमस्ते। प्रभात, ये कौन है? माँ, ये तुम्हारी बहू है। बहू, तूने शहर में जाके शादी कर ली? हाँ पिताजी, बस वो क्या हुआ कि शहर में पता नहीं चलता कि शादी कब कब में हो जाए। क्या? और अपने बूढ़े माँ बाप को बताना भी जरूरी नहीं समझा? हमने तुझे प्रभात शहर में डॉक्टर बनने भेजा था बाबू, तू शादी करके चला आया। बेटा, हमने तुझसे क्या क्या उम्मीद लगा रखी थी, मगर तू तो ये क्या कर दिया तूने? प्रभात,
तेरे पिताजी की कितनी उम्मीद थी तुझसे। शादी भी होती शादी। ऐसा नहीं है कि तेरी शादी नहीं होती, लेकिन पहले जो तेरा फर्ज था कम से कम वो तो निभाता। प्रभात, पहले वो तो फर्ज निभाता। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी तुझसे। प्रभात के पिताजी, ये प्रभात ने क्या कर दिया? आप कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ पार्वती, हाँ तुम सब्र रखो। इस प्रभात ने तो हमारे सपने और जज्बात के साथ खेल ही दिया। मैंने क्या क्या उम्मीदें नहीं लगाई थी इससे। माँ, पिताजी, हम तुम्हारे यहाँ फालतू के ये प्रवचन सुनने नहीं आए, हम यहाँ अपने हक के लिए आए हैं। हक? कौन सा हक? पिताजी वही हक जो गांव में हमारी जमीन पड़ी है, उसे बेच के मुझे कुछ पैसों का इंतजाम कर दो, मैं शहर में जाके क्लिनिक खोलूंगा। हक? किस हक की बात कर रहा है तू? तेरे पिताजी ने अपनी सारी जिंदगी तुझे पालने में लगा दी, तू हक की बात करता है? अरे तुझ जैसी औलाद से तो मैं बेऔलाद अच्छी हूँ। आज ये दिन तो ना देखना पड़ता अगर तूने उस जमीन पर, उस हमारी माँ पर बुरी नजर रखी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई? अब तक हमने अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा और तुझे पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर तू मेरी औलाद नहीं हो सकता। प्रभात, तू मेरी औलाद नहीं हो सकता। आज तूने मेरा और अपने पिताजी का दिल छन्नी कर दिया। प्रभात, छन्नी कर प्रभात, चुप हो जाओ पार्वती, इसने तो हमारा सपना तोड़ ही दिया। जी लेंगे हम अपनी जिंदगी। चुप हो जाओ। इन्हें कह दो जी, इन्हें कह दो यहाँ से चले जाए। मैं इनकी सूरत देखना नहीं चाहती। रो मत पार्वती, रो मत, चुप हो जाओ। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो यहाँ पे? दफा हो जाओ यहाँ से। अब हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा? रो मत पार्वती, चुप हो जाओ। हम अपना बुढ़ापा नसीब समझकर काट लेंगे। और रही बात जमीन की, तो जमीन पर हम मेहनत करेंगे और अपनी जिंदगी गुजर बसर कर लेंगे।
प्रभात के पिताजी, काम को जल्दी जल्दी कर लो। ये प्रभात के पिताजी आखिर ऐसे बैठे क्यों हैं? प्रभात के पिताजी, प्रभात के पिताजी, नहीं, प्रभात के पिताजी, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? नहीं, 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 मैं कैसे रहूंगी? प्रभात के पिताजी, नहीं, नहीं, मेरा तो सोचा होता। प्रभात के पिताजी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। प्रभात के पिताजी, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते।